एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में रामू और उसकी पत्नी रमा और उनके 2 बच्चे सोनू और सिया थे। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन समय की कमी के कारण वह अक्सर अपने परिवार के साथ कम समय बिताता था। वह सारा दिन खेतों में काम करता और शाम को थक कर घर लौट आता। सोनू और सिया हमेशा अपने पिता से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें यह शिकायत रहती थी कि वह कभी उनके साथ खेलते या बात नहीं करते। एक दिन सोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? क्या पापा हमसे प्यार नहीं करते? रमा ने कहा, तुम्हारे पापा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, और वे तुम्हारे साथ बिल्कुल खेलते, लेकिन वह बहुत व्यस्त रहते हैं। वह हमेशा सोचते हैं कि मेहनत से ही परिवार का पेट चलेगा। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि समय का सही उपयोग ही जीवन को संतुलित बनाता है। एक दिन रामू खेत में काम करते हुए थक गया और बैठकर सोचने लगा। उसे याद आया कि उसके बच्चे उसे हमेशा खेतों में काम करते हुए देखते हैं, लेकिन कभी उसके साथ समय नहीं बिताते। उसे यह समझ में आया कि जीवन में केवल मेहनत ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिवार के साथ समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगले दिन रामू ने फैसला किया कि वह कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएगा। उसने बच्चों के साथ खेला, परिवार के साथ मिलकर खाना खाया और रात को बच्चों को कहानियां सुनाई। धीरे धीरे उसका जीवन अधिक खुशहाल हो गया और उसने सीखा कि परिवार के साथ बिताया गया समय ही सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। समय का सही उपयोग और परिवार के साथ बिताया गया समय जीवन को खुशहाल बनाता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन रिश्तों का भी उतना ही महत्व है। गांव के एक छोटे से घर में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में घिसू, उसकी पत्नी रमा और उनका बच्चा सोहन था। मौसम सर्दी और बरसात का था। बारिश का सिलसिला कई दिनों से लगातार चल रहा। खेतों में फसलें खराब हो रही हैं और घर में पानी घुसने लगा है। हाँ रमा, ठंडी हवा और लगातार बारिश ने जीवन को और भी मुश्किल बना दिया है। मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घिसू बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन इस मौसम ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी थीं। उसे चिंता थी कि अगर यही स्थिति रही तो उसे अपने परिवार को कैसे सहारा देगा। घर में सूखा अनाज भी खत्म हो चुका था और सर्दी में घर की दीवारों से पानी रिस रहा था। रमा और सोहन भी परेशान थे, लेकिन रमा हमेशा घिसू का हौसला बढ़ाती रहती थी। एक दिन जब बारिश तेज हो गई, घिसू सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसकी पत्नी रमा ने कहा, घिसू, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह भी एक समय है जो जल्दी ही गुजर जाएगा। हमें इस कठिन समय का सामना धैर्य और उम्मीद से करना चाहिए। हमें किसी न किसी रास्ते से इसका हल निकालना होगा। घिसू की आंखों में चमक आ गई। उसने तय किया कि वह अकेले नहीं, बल्कि पूरे गांव को मिलाकर इस मुश्किल का हल निकालेगा। उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी माधव से बात की। माधव भी किसान था और उसकी स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। घिसू और माधव ने मिलकर गांव के बाकी किसानों को इकट्ठा किया और सबके सामने एक योजना रखी। घिसू ने कहा, हमारे पास एक मौका है। अगर हम सब मिलकर अपने अपने घरों और खेतों को ठीक करें तो हम इस सर्दी और बारिश से बच सकते हैं।
हम मिलकर घरों की मरम्मत करेंगे, फसलों को बचाने के उपाय करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव के लोग घिसू की बातों से प्रभावित हुए। वे सभी एकजुट हो गए। अगले कुछ दिनों में गांव के सभी लोग मिलकर अपने अपने घरों की मरम्मत करने लगे। कुछ लोग घरों की दीवारों को मजबूत कर रहे थे, कुछ लोग छतें ठीक कर रहे थे और कुछ लोग खेतों में पानी की निकासी की व्यवस्था कर रहे थे। घिसू और माधव ने सबको इस काम में मदद की। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर होने लगी। ठंडी और बारिश से बचने के लिए सभी ने एक दूसरे का सहारा लिया। गांव के लोग एकजुट हो गए थे और उनका संघर्ष सफल हो रहा था। अब घरों में पानी नहीं घुस रहा था, फसलों में भी जान आ गई थी और सर्दी में भी लोग गर्मी का एहसास करने लगे थे। कुछ दिन बाद जब बारिश थम गई और मौसम ठीक हुआ तो गांव में खुशियां छा गईं। घिसू और उसके गांव वालों की मेहनत रंग लाई थी। घिसू ने रमा से कहा, देखो, हमारी मेहनत और एकजुटता ने हमें इस मुश्किल समय से उबारा। अगर हम साथ रहें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ घिसू, यही तो है हमारी ताकत। ये दिखाता है कि ठंड और बरसात चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं।